जो सालार मसूद गाजी के दरगाह पे जाकर के भगवा झंडा लहराता है, इतना हो हल्ला होने के बाद उसकी गिरफ्तारी आज होती है। महेंद्र प्रताप सिंह की, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का सिर्फ गिरफ्तारी ही होगी उसकी। यहाँ तो काला पट्टी बांध के नमाज ही तो पढ़ा था, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की थी, किसी को उकसाने का कार्य नहीं किया था। उन्होंने मौन रख करके वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध किया और उसके एवज में मुचलका भर दिया गया, नोटिस भेज दी गई। और महेंद्र प्रताप सिंह जी ठाकुर हैं, करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उनको सीधा गई, पुलिस उठा के ले आई, कल फिर जमानत पे आ जाएंगे वो घर। नहीं साहब, यही अपराधियों की मानसिकता बढ़ती है। अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो राम नाम हो उसका या सलीम नाम हो। अगर वो दोषी है तो दोषी है, दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इस व्यवस्था को राम राज्य कहते हैं। जहाँ निर्दोष को फंसाया जाता हो, बेगुनाहों को फंसाया जाता हो, उसको राम राज्य नहीं, छल प्रपंच राज कहा जाता है। मामा मारिच का राज हो सकता है, वो कंस का राज हो सकता है, रावण का राज हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं क्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। मामला दीवानी होता है, लेकिन कानून के रखवाले पैसों की लालच में फर्जी मुकदमा दर्ज करने का कार्य करता है। क्या शर्म नहीं आती इस सरकार को? सबसे ज्यादा फटकार अगर सुनने वाली कोई सरकार है माननीय न्यायालय का, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। आखिर ऐसा क्यों? पुलिस ऐसा करती ही क्यों है? मुजफ्फरनगर का हमारे आपके सामने है घटना, वहां भी पुलिस की गुंडागर्दी है। संभल में जो हुआ और हो रहा है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। हद हो रही भाई। और भ्रष्टाचार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप। और आगरा में एक महिला का 25 बार प्रसव होता है, 25 बार साल में 25 बार तो वजन, और उसका न जाने 3-4 बार 20 बार नसबंदी कर दिया गया प्रोत्साहन राशि को लूट मचाने के लिए। ये भ्रष्टाचार नहीं है हुजूर? कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं होता, कानून का राज है। अब कानून का राज है तो प्रधानमंत्री जी के बनारस में एक लड़की, 19 वर्ष की लड़की के साथ 23 लड़कों ने बलात्कार करने का काम किया, ये कानून का राज है। शर्म नहीं आता है सीना ठोकते हुए? ये बनारस की घटना है साहब, जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहाँ का नेतृत्व हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ से सांसद बन के आते हैं, वहाँ इस तरीके की घटना घटती है और कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है। कुशीनगर में आज की घटना है। एक अधिकारी, प्रचार अधिकारी जो है वो सस्पेंड होता है, निलंबित होता है, वो भी छेड़ने का काम करता है और कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, कानून का राज है, कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यूं ही सीना ठोकने से और खुद की पीठ थपथपाने से उत्तर प्रदेश बेहतर नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर में भी 10-10 लाख का जुर्माना लगाया था। बिल्कुल लगाया था। क्या कहूँ मैं, यानी कि सरकार मान के राजी नहीं है। और सरकार की इसी नीति की वजह से प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं जो ओहदेदार पदों पे बैठे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा कलम ही सब कुछ है, तेरे कलम से तेरा, अपने कलम से तेरा भविष्य बना दूंगा, अपने कलम से तेरा भविष्य बिगाड़ दूंगा। तो हुजूर, हम भी आपके उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं साहब। हम ठीक है कि आपके खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन वोट तो करते हैं ना, माचिस खरीद करके टैक्स देते हैं ना। तो कानून सबके लिए बराबर कार्य करे। कानपुर में जो घटना घटी,
अगर उसमें गलती से कोई पत्थरबाज किसी और नाम से व्यक्ति का होता तो क्या होता अभी?